बिहार में सवर्णों को किस प्रकार से अनदेखा किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, आप सब जरूर देखिए। मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के राजनीतिक में सवर्ण समाज को महागठबंधन के द्वारा किस प्रकार से नजरअंदाज करके रखा जा रहा है, वो हम सबको समझने की जरूरत है। और हमारे समाज को लगातार जो महागठबंधन के घटक दल है, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो सारे लोग सवर्ण समाज से इतना जलते हैं, सवर्ण समाज को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का साजिश रचते हैं। और वो साजिश अब सामने जनता के सामने दिख गया है। आप देखे होंगे बिहार में कुछ दिन ही पहले जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दिए थे। जीतन राम मांझी जी मुसहर समाज से आते हैं, मतलब मांझी समाज से आते हैं, उनके बेटे मांझी समाज से आते हैं। और मांझी समाज से एक नेता अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। उनके वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन के लोग माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये सब दलित वोट बैंक को साधने के लिए बिना देर किए हुए मांझी का काट दूसरे मांझी को लाकर खड़ा कर दिए। मतलब मंत्री संतोष कुमार सुमन जी का मंत्रिमंडल से जगह खत्म होता है, और वहीं दूसरी ओर उसी समाज से आने वाले रत्नेश सदा को उनके मंत्रिमंडल का जिम्मेदारी दे दिया जाता है। मतलब इतना तेजी से मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता है, जैसे मानो कि अब इन लोगों के बिना मंत्रिमंडल और इन लोगों के बिना सरकार नहीं चलेगा। लेकिन आप भूल गए होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, आप लोग कुल मिलाकर लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप एमएलसी का जो नगर निकाय का चुनाव था, उस समय का भाषण शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि उस समय भाषण आप इसलिए दे रहे थे कि किसी प्रकार सत्ता में आ जाए। लेकिन जब सत्ता में आप आ गए हैं किसी प्रकार से पिछले दरवाजे से एंट्री लेकर के, तो आप अपने भाषा और अपने भाषण दोनों चीज भूल गए हैं। लेकिन इस राज्य की जनता और इस राज्य के युवा और हमारे समाज के सम्मानित जनता ने यह बात को नहीं भूला है, जो 24 और 25 में आपको याद दिलाएंगे। आप खुद बड़े मंच से जाकर कहते थे कि बिना सवर्णों को लिए हुए हम बिहार में राज नहीं कर सकते हैं, बिना सवर्णों को साथ रखे हुए हम बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और A to Z की बात करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपकी A to Z वाला समीकरण कहाँ गया? आप A to Z के नाम पे सवर्णों को क्यों ठगे? यह बात का जवाब आपको आने वाला 24 और 25 में देना होगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने सवर्णों के साथ किस प्रकार से नाइंसाफी किया है। आपने नगर निकाय एमएलसी का जब चुनाव था, आपने सवर्ण समाज के अधिक लोगों को टिकट देकर के आप बहाबाही लूटना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि मेरा जो अब दिल है सवर्णों की तरफ भी पिघल रहा है और हम सवर्णों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और सवर्णों को भी सम्मान देंगे। लेकिन इस बात करते हैं एमएलसी चुनाव का, तो आपने जैसे ही एमएलसी चुनाव में हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया है, यह बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको सूद समेत वापस भी हमने किया है। जो समाज आपको कभी वोट नहीं करता था, जो सवर्ण समाज आपके पार्टी के खिलाफ वोट करता था, वो सवर्ण समाज ने आपको बोचहा का चुनाव जिताया, मोकामा का चुनाव जिताया, नगर निकाय का चुनाव जिताया। लेकिन आप उसी समाज के साथ आपका जो पुराने पेशा है पीठ में खंजर भोंकने का, वो आज भी आप किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भूमियार समाज से आने वाले मंत्री कार्तिक सिंह का इस्तीफा हुआ था किसी कारणवश, राजपूत समाज से आने वाले मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ था। इस्तीफा के कई महीने बीत गए, लेकिन कोई दूसरा भूमियार, कोई दूसरा राजपूत को आपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया, क्योंकि आपको पता था कि सवर्ण समाज को वोट को किसी तरह हम ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, आपसे बिहार के सवर्ण समाज और सवर्ण समाज के सामान्य जनता आपसे सवाल पूछेगा कि आप A to Z का समीकरण बता रहे थे, आप A to Z को लेकर चला चाहते थे, तो यहाँ भूमियार और राजपूतों को आपने अपमान क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने महागठबंधन के मंत्रिमंडल का बताइए जातीय समीकरण, जिसमें कितने सवर्णों को आपने जगह दिया है। इससे पहले जो नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार चला रहे थे, कहीं ना कहीं उस समय
स्वर्ण समाज को ज्यादा इज्जत दिया था। स्वर्ण समाज का विधानसभा का अध्यक्ष थे। स्वर्ण समाज के ऐसे कई बड़े नेता को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था जो आपकी सरकार में नहीं मिला है। आपकी सरकार में ना विधानसभा का अध्यक्ष हम हैं, ना हम मंत्रिमंडल में हमको जगह मिला है। राजद की ओर से एक भूमिहार एक राजपूत को मंत्री बनाया गया था, वो भी खत्म कर दिया गया, वो भी मंत्रिमंडल छीन लिया गया। उसके अलावा कई बार यह खबर टीवी में चलाया गया कि नीलम देवी मंत्री बनेंगी, सुनील सिंह मंत्री बनेंगे, लेकिन यह खबर सिर्फ खबर ही रह गया। और यह बात बता दिया गया कि 25 तक कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार पे पेच फंस गया है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 25 तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना था तो रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में जगह क्यों मिला? इसलिए मिला ना कि मांझी के बेटा इस्तीफा दे दिए हैं, तो मांझी समाज का वोट बैंक हमसे रूठ गया है, उसे मनाने के लिए रत्नेश सदा को आपने मंत्री बना दिया। लेकिन सवर्ण समाज के जो मंत्री इस्तीफा दिए हैं, सवर्ण समाज को उनको जगह क्यों नहीं मिला? मैं यह बात पूछना चाहता हूं और यह सवाल का जवाब आपको देना होगा। और यह सवाल का जवाब अगर आप नहीं देते हैं तो आपका कोई हक और अधिकार नहीं है जो सवर्ण समाज से आप जाकर के वोट मांगे। और सवर्ण समाज से, युवा साथियों से और सामान्य जनता से, अपने समाज के गार्जियनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि महागठबंधन के घटक दल से किसी भी लोग आपके पास वोट मांगने जाए तो उनसे सवाल पूछिए कि मास्टर कार्तिक मास्टर और सुधाकर सिंह का जगह मंत्रिमंडल में आपने क्यों नहीं दिया? हमारे समाज से आने वाले लोगों को अपने मंत्रिमंडल से अनदेखा क्यों किया? इस बात को जवाब देना होगा। और A to Z का जो आपका समीकरण था यह झूठा था, यह जनता के सामने दिख गया है। और सुन लीजिए, आप लोग ने जो साजिश रचा है सवर्णों को राजनीति से दूर करने का, तो यह आपके मन में गलतफहमी है। सवर्ण अपने काबिलियत और अपने दम पे राजनीति में अपना जगह बना लिया है। और आपको याद होना होगा, यही सवर्ण समाज को नजरअंदाज करने का वजह था कि आपके पिताजी बिहार के कुर्सी से उतर गए, आपको भी सत्ता में बैठने कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और सुन लीजिए, सवर्ण समाज किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है मंत्रिमंडल के लिए, किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है राजनीतिक मजबूरी के लिए। आपको पता होना चाहिए, हमारा समाज का इतिहास रहा है, हम लोग अपने आप में स्ट्रेंथ है, मजबूत है और अपने आप में सशक्त है। और 24 और 25 में इस बात को हम दिखा देंगे कि हम लोग को राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक वजूद किसी को चाहने पे खत्म नहीं होगा। और हम लोग राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक वजूद किसी को चाहने पे नहीं बनेगा, अपने काबिलियत और अपने हिम्मत के दम पे बनाते हैं। सवर्ण समाज किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ है और न कभी होगा। सवर्ण समाज के बेटा और सवर्ण समाज के साथ ही सवर्ण समाज की युवा अपने समाज के लोगों को खुद इस बार 24 और 25 के चुनाव में मजबूत कर देंगे। बाकी आप सब जो सवर्ण विरोधी मानसिकता पाले रखे हैं, उन सब का जवाब 24 और 25 में देंगे। जय हिंद, जय भारत।